हिंदी नहीं आ रहा, आपको तो आ रहा है, आप उनसे तेलुगु में समझ लो और उनकी बात को सामने रख दो। మీరేమైనా చెప్పాలంటే చెప్పండి, బాబా చెప్తాను. అడగమంటున్నారు ఏదైనా సందేహం ఏదైనా ఉంటే మీరు అడిగితే చెప్తాను. మీరు తెలుగులో అడిగినా బాబా హిందీ అక్క చెప్తారు. ब्रह्मा को क्लास ट्रांसफर हुआ नहीं, आप बोले। ब्रह्मा माना शरीरधारी का नाम है कि आत्मा का नाम है? शरीरधारी का। शरीरधारी का, हाँ बोलो। आत्मा ट्रांसफर करो। आत्मा की बात नहीं हो रही है, हाँ। ब्रह्मा की बात हो रही अभी भी पढ़ता है। आत्मा अभी कृष्ण की सोल अभी पढ़ रही है, अभी कृष्ण की सोल कहेंगे। कृष्ण की आत्मा पढ़ाई पढ़ रही है, ये नहीं कहेंगे कि प्रजापिता ब्रह्मा पढ़ रहा है। हाँ तिरुपति है, बाबा हाँ तिरुपति के बारे में हाँ बाबा का है। हाँ ये तेरोपति हाँ तेरे पति, हाँ तेरे पति तेरोपति हाँ कलयुग अंत में हाँ तामसी बनकर हाँ दो स्त्री पत्नी बनकर, तो ये स्त्री में लड़ाई है, तेरे पति तेरोपति, हाँ इसलिए तिरुपति का नाम आ गया। हाँ मेरा ख्याल से हाँ कोई विशेषता और विशेषता है तिरुपति की? बाबा कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं, वो विशेषताएं तो ढेर सारी हैं। विशेषताएं तो तिरुपति वेंकटेश भी तो नाम है या जितने भी शासन करने वाले हैं, उन शासन करने वालों के बीच में विकट शासन करने वाला, भयंकर शासन करने वाला, साधारण शासक नहीं है, विकट शासन करने वाला। ऐसा शासन और कोई नहीं कर पाता। हिटलर हुए, नेपोलियन हुए, कोई ऐसा शासन नहीं कर सके जैसा वो करता है। सारी दुनिया से सारी पापात्माओं का पत्ता साफ कर देता है। और जो भी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, साधु संत स्वभाव की हैं, उनका संगठन स्थापन कर देता है। तो नई दुनिया बन जाती है। तो विचित्र शासन करता है ना। इसके स्मारक चिन्ह है ना तिरुपति में, इसके बारे में अब कलयुग वेंकटेश्वर है ना, बालाजी या बालाजी नाम के पुकारता है, वो अभी भी कलयुग वैकुंठ चलता है इधर। बालाजी जिसका नाम है, बाला किसे कहते हैं? छोटे बच्चे को। छोटा बच्चा नहीं शासन करता है, उसके साथ वेंकटेश नाम भी जुड़ा हुआ है। माने बच्चा और बाप दोनों हैं, व्यक्तित्व एक ही है, पर्सनालिटी एक ही है। उसमें राम की सोल राम बाप की भी है जो शासन करता है, और कृष्ण बच्चा भी है, बाल है, देवी है। अभी भी ये भीड़ भाड़ ऐसा लगता है 90 घंटे 3 बातें नहीं करो, आपस में बातचीत करो तो कैसे है? 2-3 पहले
नंबर में आया है। हाँ ये उधर आने का भक्त को 90 घंटे लगता है दर्शन होने का। हाँ जी। तो अभी कल आया 50 घंटा लगता है हाँ दर्शन होने का। हाँ क्योंकि ये आप कलयुग वैकुंठ चलता है। हाँ हाँ तो अब बाबा आया है तो संगम युग में, पुरुषोत्तम संगम युग में ये वैकुंठ बनने का बाबा आया। तो कब तक चलता है ये कलयुग वैकुंठ वेंकटेश्वर? जब तक सच्चा प्रत्यक्ष नहीं होता तब तक जड़ चित्रों की प्रत्यक्षता होती रहती है। जब सच्चा चैतन्य रूप प्रत्यक्ष हो जाएगा तो ये बड़े बड़े मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे सब चलने लग पड़ेंगे। जब ये मंदिर ही जब चलने लग पड़ेंगे तो वहाँ भीड़ कहाँ से लगेगी? भीड़ सच्चे के पीछे लगेगी या झूठे के पीछे लगेगी? मुरली में तो बोला हुआ है, आबू रोड से लेकर के माउंट आबू तक लाइन दिन और रात खत्म ही नहीं होगी, लगी ही रहेगी। क्यों लग जाएगी? ये तो कम है, ये कुछ भी नहीं है। बालाजी में जो लाइन लगती है वो तो सच्ची प्रत्यक्षता होने के मुकाबले कुछ भी नहीं है। ये तो जड़ चित्रों की भीड़ भाड़ है। चैतन्य चित्त संसार में जब प्रत्यक्ष होगा तो बहुत लंबी क्यू लग जाएगी। हाँ। मना? हाँ। तो मूर्ति की एकादशी? मूर्ति नहीं, मुकोटि देवता होंगे। मुकोटि माना मुकोटि देवता। वैकुंठ एकादशी भी बोलते हैं बाबा। हाँ। एकादशी वो तो करते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं। माना जो स्थूल भोग है वो भोगना छोड़ देते हैं। है बेहद की बात। यहाँ विकारों को छोड़ना, यही हमारी एकादशी है। ये इस तरह की एकादशी सच्ची सच्ची जब मनाते हैं प्रैक्टिकल जीवन में तो वैकुंठ स्थापन हो जाता है। इसलिए उसका नाम रख दिया है वैकुंठी एकादशी। हाँ। हाँ, मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे, टीचर बन करके बैठते थे। हाँ जी। हैं? हैं? वही बच्चे थे जो अभी लास्ट में आकर के जगत पिता जगदम्बा के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं। वही मम्मा बाबा को पढ़ाते थे, ब्रह्मा सरस्वती को पढ़ाते थे, टीचर बन करके बैठते थे। मम्मा बाबा समझते थे तो बहुत अच्छा नंबर माला में आवेंगे, वो भी गुम हो गए। दो माता एक। हाँ जी। वो ब्रह्मा बाबा के साथ कराची में जाने के बाद सभी संगठन अनुभव करते के बाद शरीर छोड़ा या बाद में शरीर छोड़ा? तो कराची में संगठन बाद में बना है। मुरली में तो बोला है जब पाकिस्तान बना तो तुम बच्चों ने जन्म भी लिया ना, तुम्हारा जन्म भी हुआ ना। माने उन्होंने तो पहले ही शरीर छोड़ दिया था, जन्म भी हो चुका था। वो तो एक सैंपल था, वो स्वर्ग थोड़ा ही था। वो सैंपल तो अजमेर की यादगार है। किसकी यादगार है? वो जो सैंपल कराची में बना वो किसकी यादगार है? वो अजमेरी, अजमेर में जो स्वर्ग का मॉडल बनाया हुआ भक्ति मार्ग में, उसकी यादगार है। अजमेर
अज माने बकरी, बकरा, और मेड़ माने मेढ़ा। भेड़ बकरियों का जो देश अजमेर है, जहाँ मुसलमानों का सबसे बड़ा मेला लगता है, वहां की यादगार है। क्या 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 यादगार? जो कराची में सिंपल स्थापन हुआ, वहां भी ब्रह्मा की मूर्ति है अजमेर में, और यहाँ भी किसकी मूर्ति रखी गई? अभी भी ट्रांसलाइट की मूर्ति रखी हुई है। किसकी रखी है? ब्रह्मा की। दादा लेखराज की मूर्ति रखी हुई है। तो वो भक्ति मार्ग का सैंपल है, और ये अधूरे ज्ञान मार्ग का सैंपल है। असली सैंपल नहीं, असली स्वर्ग तो अभी संसार के सामने प्रत्यक्ष होने वाला है, जिसके लिए बाबा ने मुरली में बोला है, तुम्हारा है ऊंचते ऊंचे वंडर ऑफ द वर्ल्ड स्वर्ग। उन मनुष्यों के द्वारा तो 7 वंडर बनाए गए, वो तो लोग देखने जाते हैं, लेकिन तुम्हारे द्वारा जो वंडर ऑफ द वर्ल्ड बनता है, वो तो बहुत ऊंचा है। अष्टदेव निकलते ही ना। हाँ जी। सारी सूर्यवंशी पूजिक योग्य माते ही ना हैं? सारी सूर्यवंश से निकलते हैं। हाँ, सूर्यवंशी बच्चे ही अष्टदेव बने। देव जो बनेंगे वो देवता सूर्यवंशी होते हैं या चंद्रवंशी इस्लाम वंशी होते हैं? जो पक्के सूर्यवंशी होंगे वही देव होंगे। सूर्यवंशी नहीं होंगे तो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहेंगे। अष्टरत्न वो है जो अपने अपने ग्रुप के, जो 12 के माला के ग्रुप हैं, उन ग्रुप्स के मुखिया हैं। जैसे सूर्यवंश है, तो सूर्यवंश में अष्ट नवरत्नों में से कोई हीरा भी है कि नहीं है? तो सूर्यवंशी 12 रत्नों में एक हीरा है, वो भी रत्न भी है, अष्टदेव भी है। इसलिए अष्टदेवों के चित्र में ईश्वर का चित्र दिखाते हैं। ईशान कौन? क्या दिखाते हैं? ईशान कोण में ईश्वर के चित्र में दिखा दिया शंकर का चित्र। हाँ। 13 से 13 वो दिखाई। हाँ। सन 83 है तो 13 होना चाहिए। बाबा हाँ। दत्तात्रेय है, दत्तात्रेय। इनकी बात तो पूरी हो जाने दो। अरे इनकी बात पूरी हो जाने दो। हाँ। हाँ? हाँ। तो 83 में कोई निकला होगा जो 13 होने वाला होगा या हो गया होगा। कि सन 83 तक 83 तक कोई भी 13 नहीं बना। ढेर सारे ब्रह्मा कुमार कुमारियां सरेंडर हुए, वो 13 नहीं बने हैं? नहीं बने। ये सरेंडर फालतू हुए माउंट आबू में जाकर हैं? सरेंडर हो गए, लेकिन 13 माने किसका? बाबा का नहीं बना। माने बाबा वहां है ही नहीं जो बाबा का बने। दीदी दादियों के दादाओं के ऊपर सरेंडर हो गए। यहाँ तो किसके ऊपर सरेंडर होने की बात है? 13 माने किसका बनना है? बाप का बनना है। तो बाप का जहाँ पार्ट है उसके लिए इशारा किया गया कि 83 में 13 होना चाहिए ना, तो जरूर कोई 13 बना होगा 83 में। पहला जो 13 पहले बनता है, भाई लोग जल्दी सरेंडर होते हैं, कन्याएं जल्दी सरेंडर होती हैं, या माताएं जल्दी सरेंडर होती हैं? बताओ। सरेंडर होना, 13 बनना, ये पहले माताएं ज्यादा करती है
पहले करती है, या भाई लोग पहले करते हैं, या कन्याएं जल पहले करती है? कौन पहले करता है? किसके लिए सहज है? कन्याओं के लिए बोला गया कि कन्याएं जो है वो सरेंडर जल्दी हो जाती, क्योंकि उनको कोई बंधन तो होता नहीं। माताओं को तो घर परिवार संभालने का बंधन होता है। तो कन्याओं में कोई कन्या है जिसके लिए बोला गया 83 में 13 होना चाहिए, वो कोई कन्या सरेंडर हो गई। तो पहली कन्या जो बाप की बनी वो पहली बननी हो गई। यज्ञ के आदि में भी वो पहले बननी थी और अंत में भी दूसरा जन्म लेकर आती है तो भी बननी बनती है। तो उसका नाम पड़ गया जगत अम्बा। उसे देख देख करके फिर और दूसरे सरेंडर हुए। अरे बिन फेरे हम तेरे, ये सारे एक साथ बन जाएंगे कि कोई पहले बनेगा? कोई तो पहले बना होगा। तो जो पहले कदम बढ़ाता है वो अर्जुन कहा जाता है। वो पुरुषार्थ का अर्जुन करता है, ज्यादा पुरुषार्थी कहा जाता है। हाँ, श्री विष्णु अभी वो माता जी दत्तात्रेय के बारे में पूछ रही है। हाँ, कोई की बुद्धि में हनुमान भगवान बसा हुआ है, कोई की बुद्धि में गणेश भगवान बसा हुआ है, कोई की बुद्धि में दत्तात्रेय भगवान बसा हुआ है, तो कोई की बुद्धि में विष्णु भगवान बसा हुआ है। तो बुद्धि तो चलती है ना। क्या बात है माता जी? दत्तात्रेय 16, ब्रह्मा बाबा ना शिव बाबा 16। दत्ता माने दिया हुआ, दत्ता माने दिया हुआ, और त्रय माने 3 के द्वारा। त्रय 3 के द्वारा दिया हुआ। माना यज्ञ की जब शुरुआत हुई तो शिव बाबा का कहना है मैं अकेला नहीं आता हूँ, 3 मूर्तियों के द्वारा साथ आता हूँ। तो 3 मूर्तियां जिस समय आई, उन 3 मूर्तियों के द्वारा जो दिया हुआ है यज्ञ में, वो कौन है? एक माता जी बोले हैं। पहले इसका अर्थ समझ लो। यज्ञ के आदि में जो 3 मूर्तियां निकली, उन 3 मूर्तियों के द्वारा जो दिया गया माने पैदा हुआ। कौन हुआ पैदा? ब्रह्मा बाबा। वही दत्तात्रेय हो गए। जहाँ दत्तात्रेय होते हैं, दिखाते हैं, तो दत्तात्रेय के आसपास कुत्ते भी दिखाते हैं। क्या ये कुत्तपने के जो भी धर्म है, व्यभिचार फैलाने वाले कुत्तपने के धर्म है कि नहीं? इस्लामी, बौद्ध, क्रिश्चियन, ये कुत्तपने के धर्म है कि नहीं है? तो जो कुत्तपना फैलाने वाले धर्म है, वही कुत्ते के रूप में चारों तरफ दिखाई गए। ब्रह्मा बाबा के चारों तरफ कौन रह गए? है? अरे सूर्यवंशी आत्माएं तो चली गई राम बाप के साथ, फिर कौन सी आत्माएं रह गई? इस्लामी, बौद्ध, क्रिश्चियन, यही रह गए ना सारे कुत्तपना फैलाने वाले। वो अभी भी यज्ञ में मौजूद है। सूर्यवंशी सारे इधर इकट्ठे हो गए एडवांस पार्टी में। इसलिए दत्तात्रेय को ये भी दिखाते हैं कि वो गुण ग्रहण करते थे, अवगुण ग्रहण नहीं करते थे। माना कुत्तों को भी उन्होंने क्या देखे? कुत्तों के अवगुण देखे या गुण देखे? कुत्तों के भी गुण देखे। जैसे क्रिश्चियन लोग कुत्ते बहुत पालते हैं, जानते हैं कुत्ता बहुत वफादार होता है। पांडव जब स्वर्ग में गए तो कौन साथ में गया? वहां भी कुत्ता साथ में गया। तो कुत्ते की वफादारी को उन्होंने देखा। कुत्ता जितना वफादार होता है उतना और कोई प्राणी वफादार नहीं होता है।
कृष्ण का रूप स्त्री का दिखाते हैं, विष्णु का रूप। हाँ हाँ जी, हाँ। चार भुजा माने क्या? चार भुजा का मतलब है राम कृष्ण और उनकी सहयोगी आत्माएं, चार आत्माएं हो गई। उसमें पुरुष रूप जब आगे बढ़कर के कार्य करता है तो विष्णु के रूप में भक्ति मार्ग में दिखाया गया, उसकी यादगार। और जब स्त्रियां आगे बढ़कर के काम करती है, ईश्वरीय सेवा करती है, तो महालक्ष्मी के रूप में दिखाई गई, वैष्णवी देवी के रूप में दिखाई गई। ज्यादा मेला वैष्णवी देवी का लगता है, विष्णु का मेला नहीं लगता। किसका लगता है? वैष्णवी देवी का। तो देवियों की पूजा द्वापर में दिखाते हैं या कलयुग में दिखाते हैं? जब दुनिया की आबादी बहुत बढ़ जाती है, दुनिया तामसी बन जाती है, तो फिर स्त्री चोला जो है उसको असुर ज्यादा याद करते हैं भगवान के रूप में। जैसे ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो मृदुल स्वभाव वाला ब्रह्मा था उसको फॉलो किया दुनिया ने, दुनिया भी ब्राह्मणों ने, प्रजापिता को फॉलो नहीं किया। ऐसे ही है, जब तामसी युग शुरू होता है तो देवियों की पूजा होती है, सिंगल देवियों की। द्वापर युग के शुरुआत में लक्ष्मी नारायण जैसे युगल देवताओं की पूजा होती थी, क्योंकि उस समय इतना ज्यादा तमो प्रधानता नहीं थी। तो स्त्री का चोला जब आगे बढ़ता है तो वो स्त्री के रूप में पूजा जाता है, वैष्णवी देवी के रूप में। और जब पुरुष चोला आगे बढ़ के कार्य करता है तो विष्णु के रूप में पूजा जाता है दोनों एक ही। विष्णु चतुर्भुज है ना, उसमें कभी स्त्री चोले आगे दिखा दिए, कभी पुरुष चोले आगे दिखा दिए। अभी किसका कार्य होने वाला है? अभी ब्राह्मणों की दुनिया में किसका कार्य होने वाला है? जब ब्रह्मा बाबा गए तो किसका कार्य शुरू हुआ है? ब्रह्मा बाबा गए तो बेसिक नॉलेज में किनका कार्य शुरू हुआ? अरे कन्या माताओं का शुरू हुआ ना, दीदी दादियों का राज्य आया ना। ऐसे यहाँ भी शंकर का कार्यकाल जो है वो भी 30-33 साल का है। वो कार्यकाल पूरा होता है तो यहाँ भी शिव की शक्तियाँ मैदान में आती हैं, देवियों की पूजा होती है। और इतनी पूजा होती है, इतना ज्यादा विस्तार होता है कि जितना दीदी दादी दादाओं का कुछ भी नहीं हुआ है उसके मुकाबले। तो कभी पुरुष रूप आगे, कभी स्त्री रूप आगे। और जन्म लेने वाले 4.5 लाख आत्मा है बाबा। हाँ जी, सारी शरीर छोड़कर एडवांस में आती है, शरीर छोड़ करके एडवांस वालों में प्रवेश करती है और पढ़ाई पढ़ती है। जैसे ब्रह्मा की सोल अभी पढ़ाई पढ़ रही है, ऐसे ही वो शरीर छोड़ती है। बेसिक नॉलेज पर उनकी श्रद्धा रहती है शरीर छोड़ते समय, एडवांस नॉलेज के ऊपर श्रद्धा नहीं होती है। तो अंतमते सो ब्रह्मा की गति हो जाती है। उनको भी ब्रह्मा की तरह सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है और ब्रह्मा की तरह प्रवेश करके वो भी पाठ बजाते हैं। चाहे वो जगदीश भाई हो, चाहे मनमोहनी दीदी हो, चाहे चंद्रमणि दादी हो, कोई भी हो। इसी तरह से इससे जन्म लेते हैं, उसमें प्रवेश करते हैं और दूसरों को भी प्रवेश करते हैं। इन बच्चे इससे जिससे जन्म लेते हैं, हाँ, उसमें प्रवेश करते हैं और दूसरों को। हाँ, जिसमें
यहाँ है बुद्ध रूपी पेट संगम युग में, और वहां होगा स्थूल पेट सतयुग में। वहां स्थूल पेट से जन्म लेंगे और यहाँ बुद्ध रूपी वेद का जो पेट है उसमें जन्म लेते हैं। यहाँ भी संगम युगी कृष्ण और संगम युगी राधा है, और सतयुग में भी राधा कृष्ण जन्म लेंगे। और हाँ, वहाँ भी ब्रह्मा 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 यहाँ भी ब्रह्मा 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 आ जाएगी। धीरे से धर मनुआ, धीरे से धर। आएगा आएगा, राशि आएगा। अभी अभी तो बताया, सिख लोग कहते हैं राज करेगा खालसा, क्या? तो माताओं का राज्य अभी ब्राह्मणों की दुनिया में एडवांस में भी आने वाला है, आएगा। अगर आएगा नहीं तो अंत में भगवान कैसे प्रत्यक्ष होगा? भगवान को अंत में प्रत्यक्ष होना है कि पहले प्रत्यक्ष होना है? पहले बच्चों को प्रत्यक्ष करेगा कि पहले खुद प्रत्यक्ष होगा? है? पहले बच्चों को प्रत्यक्ष करता है। तो जो भी माताएं हैं वो एडवांस में भी बेसिक की तरह निमित्त बनेंगी, यज्ञ चलाएंगी, भीड़ लगेगी, पूजा होगी, और अंत में फिर डूबी जा होगी और भगवान प्रत्यक्ष हो जाएगा। तब बुद्धि में आएगा। एक शिव बाबा, दूसरा, अभी तो दूसरा आता है, अभी तो दूसरा आता है अच्छा। और बाबा मुरली में काला तुलसी हरा तुलसी। हाँ हाँ जी। काला तुलसी माने वैष्णवी देवी। काला तुलसी माने वैष्णवी देवी, काली तुलसी माने यमुना। क्या? काली, काली हो गई। काली माना काले कर्म करती है तो काली हो गई। तुलसी जो जंगल में रहती है, घर गृहस्थ में नहीं रहती, घर गृहस्थ में पनपती नहीं है, कांटों के जंगल में रहती है, तो काली तुलसी। और एक तुलसी है घर गृहस्थ में पलती है, उसका पौधा घर में ही पलेगा, जंगल में ले जाके डाल दो तो पनपेगा नहीं, और काली तुलसी को घर में लाके लगा दो तो पनपेगा नहीं। तो ये दो यादगार बनी हुई है, एक काली तुलसी और एक गोरी तुलसी। गोरी तुलसी माने घर गृहस्थ में ही रहती है, जंगल में जाके नहीं रह सकती। ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया की प्रैक्टिकल पार्ट की यादगार है। और సైలెంట్ అయిపోయానే ఫ్రెండ్ పట్టారు అరే వడిగా बैठे बाबा एक बाबा दूसरा मेरा बाबा नीचे बाबा, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। मम्मा कब आएगी? मेरे बाबा प्यारे बाबा। बाबा लो नारायण देख रहा, बाबा को नारायण देख रहे? नारायण बाबा शिव बाबा लो शिव बाबा में नारायण है कहते। शिव बाबा में नारायण देख रहे? शिव बाबा में नारायण देख रहे? अच्छा, हमारा शिव बाबा चला जाएगा, नारायण रह जाएगा। हाँ जी। है? विनाश के टाइम में आग लगकर पूरी होगी, फिर शिव बाबा यहाँ क्या करेगा?
शिव बाबा का काम है स्थापना और विनाश का काम संपन्न करना। जब स्थापना पूरी हो जाएगी और विनाश पूरा हो जाएगा तो शिव बाबा का यहाँ क्या काम है? शिव बाबा थोड़ा ही रहेगा है? बाबा कैसेट खत्म। कैसे खत्म? चलो एक क्लास पहले मैंने कब 100 साल संगम का पूरा होने से पहले सारे संगम बिना बाबा अनेक धर्म पिता तो आते हैं, धर्म और धारणा स्थापन करते हैं अपनी अपनी अपनी, लेकिन राजधानी स्थापन भी करते हैं। इसका नतीजा क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि वो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, ये बताते हैं ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसा करना है, लेकिन राजा नहीं बनाते हैं, राजा ही नहीं स्थापन करते हैं। जब 300-400 वर्ष में उनकी जनसंख्या बहुत बढ़ जाती है, लाखों की तादाद में हो जाती है, तब बाप आकर के राजधानी उनकी स्थापन करते हैं। यहाँ निराकार शिव बाप आकर के सारे विश्व की राजधानी स्थापन करते हैं और वहाँ प्रजापिता वाली आत्मा उनकी राजा ही स्थापन करने के निमित्त बनती है। क्योंकि प्रजापिता तो सब धर्मों का बाप है ना, सारी मनुष्य सृष्टि का पिता है। तो पिता किस अर्थ में कहा जाता है? पिता है तो वर्षा देगा तो बाप है, पिता है बीज बोता है तो बाप है। बाबा एगो बेटा बद्री भाई है, कहते हैं कि 35 साल से ज्ञान में चलते हैं। उनको ज्ञान समझाते हैं तो कहते हैं कि सब तो यही ज्ञान है, तो हम जानते हैं, ये तो जानते हैं। तो हम बोले कि बताइए ब्रह्मा लेखराज दादा की सत्कार हुआ तो उनको कंप्लेशन कौन किया? ब्रह्मा बनने वाले हो, विष्णु बनने वाला हो, शंकर सफेद कोषधारी ब्रह्मा, विष्णु और नरक के बिना स्वर्ग के सीन देखे तो उनको सत्कार के कौन कंपटीशन करे? उनके साक्षात्कारों का किसने अर्थ बताया? किसने बताया? तो कहते लोग मुरली के नोचते हैं तुम लोग। हाँ, मुरली के तुम लोग नोचते हैं। हाँ, तो क्या नोचे? मुरली के पूछेंगे तो मुरली के नोच रहे हैं। मुरली को नहीं सोचेंगे तो क्या सोचेंगे? हाँ, नोचते हैं लोग। नोचते हैं? हाँ, नोचते क्या? नोचते ना है, नोचते हैं। मुरली के नोच करके छोड़ दिए। तो क्या करें? मुरली से प्यार तो मुरलीधर से प्यार होगा ना। है? तुम किसको नोचते हो? दीदी दादियों? आ जाइएगा तो कहेंगे समझाओ, कोई विशेष बात समझाओ। मुरली के पॉइंट बताते हैं तो विशेष बात कहाँ से अलग से बताए हमको। पूछते हैं तूने अव्यक्तवाणी के वही पॉइंट दो जिनमें बाबा ने नए पार्ट के लिए बोला हुआ है। तो सुनते नहीं ना। वो अपने मतलब की बात सुनेंगे। सब कुछ कर सब भाई जाके समझा जाते और तभी मिल जाते ना। तो क्वेश्चन जी बाबा एक जगह बोला गया है कि जब तक निराकार को साथी नहीं बनाओगे तब तक निराकार को साथी बनाओगे। वो उसका संबंध साथी का होता है, वो तो सिर्फ बाप है बिंदु बिंदु आत्माओं का। बिंदु बिंदु आत्माओं का वो सिर्फ बाप है कि दूसरे संबंध भी बनते हैं। दूसरे संबंध नहीं, लेकिन बोला कि साथी अव्यक्तवाणी में। हाँ, तो निराकार माने निराकारी स्टेज वाला। तो निराकारी स्टेज वाले को जैसे कि हम साथी बनाएंगे, जैसे वो साथ साथ है तो सिर्फ मन बुद्धि से तो संग का रंग लगेगा। जो निराकारी स्टेज वाला है उसको साथी बनावेंगे तो उसका संग का रंग हमको भी लगेगा। जैसे को याद करेंगे वैसा रंग चढ़ेगा। वो तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियां दादा लेखराज को याद करते हैं तो उनको संग का रंग लगता है कि नहीं? तो रिजल्ट क्या निकलता है? जैसे दादा लेखराज ने
अकाले मौत में शरीर छोड़ दिया, तो उन दीदी दादी दादाओं का भी अकाले मौत में शरीर रुकता जाता है। तो ये नियम है, जैसे को याद करेंगे, जैसा साथ बनावेंगे, वैसा ही रिजल्ट आएगा। जैसे कि अभी बाबा बोले कि एक ही आत्मा है जिसमें शिव बाबा प्रवेश करते हैं, वो अभी उनको स्वार्थ नहीं होता। नहीं, शूटिंग के दौरान शिव को स्वार्थ नहीं है। शूटिंग के दौरान बाबा बोले थे शिव को किसी तन में जिसमें प्रवेश करते हैं, उसके द्वारा जो पार्ट बजाते हैं, उस पार्ट से ये साबित होता है कि उसको स्वार्थ नहीं है, रथ का मोह नहीं है। औरों को अपने रथ के सुख दुख का मोह जरूर रहता है। जैसे जो स्वार्थी ब्राह्मण होते हैं, वो पहले ये सोचेंगे, अरे इस ज्ञान में चलेंगे तो मुरली कैसे मिलेगी, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे। सारा ज्ञान सुनने के बाद फिर वो देह के मोह में उस ईश्वरीय ज्ञान को अपना नहीं पाते। अभी इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां ढेर सारे एडवांस नॉलेज को समझ रहे हैं, लेकिन समझने के बावजूद भी रिजल्ट क्या है? क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि देह का रथ है, जो अपना अपना रथ है, उस रथ के लिए चिंतित हो जाते हैं। अरे इतनी बड़ी संस्था, इसको छोड़ करके हम इधर कैसे आ जावे? ये सब खलास हो जाएगी। हम लोग के दादा दादी मुरली देने के लिए बंद कर देंगे। बाबा एक मुरली में बोला गया है कि सबसे जास्ती रजाई करते हैं मुस्लिम धर्म, और जितना बेविचारी हिंदू धर्म होता है उतना और कोई धर्म नहीं होता है। मुस्लिम धर्म में बेविचार तो मतलब अनेक पत्नियां रखने के कारण बेविचार नहीं होते, लेकिन बेविचार होता है। अनेक पत्नियां रखते हैं तो बेविचार होगा ना, लेकिन वो तो उनके धर्म में तो नूद है, 2-4 शादियां करो, 4-4 शादियां भी कर लेते हैं। लेकिन हिंदुओं ने तो सारी लिमिट ऊपर के रख दी। हिंदू राजाओं ने तो सैकड़ों रानियां रखी, तो ज्यादा पति तो बेविचारी कौन हुए? भारतवासी ज्यादा पति तो बेविचारी हो गए। इसलिए उन्होंने अपने देश का नाम रखा पाकिस्तान। कैसा स्थान? पाकिस्तान। और हिंदुस्तान को क्या समझते हैं? ना पाकिस्तान। यहाँ चोरी छिपे बहुत बेविचार चलता है, वहां बहुत नियम कड़े हैं मुसलमानों में। कोई किसी की पत्नी के ऊपर जबरदस्ती वो नजर नहीं डाल सकता है, बुर्का ही पहना के रखते हैं। डालो नजर, कहां से डालोगे? घर में ही बंद करके रखते हैं, पूरा कंट्रोल रखते हैं। यहाँ क्रिश्चियंस की सभ्यता को अपना लिया। तो सबसे जास्ती जो है मुस्लिम धर्म ही राजाई स्थापन करते हैं। वो मुस्लिम धर्म की राजाई इसलिए चलती है कि उनमें बुद्धि की एकाग्रता का उन्होंने रास्ता अपनाया हुआ है। मुसलमान दुनिया की किसी भी देश में रहेंगे, उनकी बुद्धि की एकाग्रता काबा में रहेगी। क्या मक्का मदीना में उनकी बुद्धि रखी रहती है। सारी जिंदगी ये सोचते हैं कि हम एक बार हज करने जरूर जाएंगे जिंदगी में। तो बुद्धि की एकाग्रता हो गई ना। सारे मुसलमानों की बुद्धि को वहां रखा रहता है, तो संगठित रूप हो गया ना। ये संगठित रूप होने के कारण वो सबसे जास्ती रह जाएगी। बाबा इसका यहाँ कैसे शूटिंग होगा? यहाँ भी ऐसे ही शूटिंग होती है। अभी जो भी उनको फॉलो करने वाले हैं, उनकी बुद्धि वही माउंट आबू में धरी रहती है। और कहीं भी रहे। एडवांस में कैसे लगेगा? एडवांस में क्या लगेगा? कैसे शूटिंग होगा इसका? कैसे शूटिंग? जो यहाँ भी ऐसे ही होंगे, जो इस्लाम धर्म के बीज रूप होंगे, जो बीज रूपी स्टेज वाले होंगे, उनकी बुद्धि वहीं रखी रहेगी।
अंत में जब रिजल्ट निकलता है तब कहते हैं का भाव, ये क्या हुआ। हम तो जिसको झूठ समझते थे वही सच्चा निकल पड़ा। जैसे वाला कहते हैं बाबा ना कि आप लोग का बाबा तो इधर से उधर भागते रहते हैं। उनसे कहो तुम्हारे भगवान कृष्ण भगवान कितना भागे थे कंस के डर से सारी दुनिया में, और तुम्हारे शंकर भगवान भस्मासुर के डर से सारी दुनिया में जो भागे भागे फिरते रहे, सो क्यों फिरते रहे। और तुम्हारा राम भगवान उसे जंगलों में मारे वाले क्यों फिरते रहे हैं, रावण के डर से। उन्हें बताओ हमारे भगवान युक्तिबाज थे, कोई खून खराबा नहीं किया। तो ऐसे ही शास्त्रों में दिखा दिया है कि तीर तलवार चलाए, और तीर तलवार चलाए भी नहीं और चलाने भी नहीं दिए अपने फॉलोअर्स को, और विश्व की बादशाही ले ली। तो खून खराबा ना हो और काम पूरा संपन्न हो जाए वो ज्यादा अच्छा, या दुनिया में खून खराबा हो वो ज्यादा अच्छा है। खून खराबा ना हो वही है। बाबा यूपी को बोला गया है धर्म युद्ध का खेल दिखाएंगे। यूपी को बोला गया है तो अभी धर्म युद्ध का खेल भी यूपी दिखाई नहीं रहा है। नहीं दिखा रहा, दिखा रहे हैं। अच्छा वो 98 से इतने हमले कर रहे हैं, इतनी कोशिशें कर रहे हैं, तो युद्ध नहीं दिखाई पड़ रहा है। पड़ रहा है, हैं? दिखा रहे हैं। अभी सूक्ष्म रूप है, आगे चल के बड़ा रूप भी दिखाई पड़ेगा। गंगा निकलेगी तो और बड़ा रूप दिखाई पड़ेगा। तो खाली यूपी वाले ही, दूसरे नहीं है, यूपी वाले ही करेंगे। धर्म युद्ध का खेल यूपी वालों को दिखाना है। बाबा यूपी को दिखाया गया है देवताओं का जन्मभूमि, लेकिन बिहार को एक भगवान की जन्मभूमि। और बिहार में ऐसा क्या हो गया जो कि क्यों? धन पिता के जन्म। यहाँ बैजनाथ नहीं दिखाए क्या? बैजनाथ यहाँ नहीं यादगार, यहाँ भी तो बैजनाथ यादगार है। फिर मुंह लटकाने की क्या बात है? तो झारखंड में पड़ गया तो अब तो हुआ है, वो तो झारखंड तो बाद में बना था, बना इधर में 5-7 साल पहले कौन सा युग था, वो प्रदेश था बिहार है। बिहार तो उड़ीसा तक था। बैद्यनाथ का अर्थ क्या हो गया बाबा? बैद्यनाथ हाँ, सबको कंट्रोल करे, दवाई देता है ना ज्ञान की। बढ़िया बढ़िया ज्ञान के टोटके सिखाते हैं, ज्ञान की पुड़िया हैं। शिक्षा मिलती इतनी बड़ी थी बड़ी माया का रूप आ जाए वो ज्ञान की पुड़िया खा लो। शिव बाबा गुरु हैं, पिता हैं, लेकिन पति क्यों नहीं हो सकता? गीता गुरु नहीं है, गीता माता है। शिव बाबा की मैंने पति हैं ना, गुरु हैं, पिता भी हैं, लेकिन पति नहीं हो सकते। शिव बाबा पति नहीं होता। कोई भाई ऐसे प्रश्न किया। शिव ज्योति बिंदु जो है वो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है, दूसरा कोई संबंध नहीं होता, पति नहीं हो, कोई भी संबंध नहीं होता, वो सिर्फ बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है। लेकिन जब वो शरीर में प्रवेश करता है तो पति भी है, भाई भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, सब कुछ है, माता भी है, पिता भी है। जब शरीर में प्रवेश करता है तो सब संबंध बनते हैं। जब तक शरीर में प्रवेश नहीं करता तब तक सिर्फ एक ही संबंध, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप और हम उनके बच्चे, बच्चियां भी नहीं। इसलिए तो बाबा मुरली में बोला गया है कि अगर कोई भी संबंध का रचना यहाँ रह जाएगी तो वहाँ तड़पते रहेंगे जन्म जन्मांतर। ऐसा बोला गया नहीं गया ठीक से वहाँ बोला गया है कि बाप 3 संबंध लेकर आता है, बाप, टीचर, 4 संबंध लेकर के आते हैं। लेकिन जैसे कि बाप के संबंध में, टीचर के संबंध में, गुरु के संबंध में, पत्नी के संबंध में अलग अलग गुण दिए हुए हैं। उसमें पत्नी के संबंध में वफादार,
टीचर के संबंध में ईमानदारी, गुरु के संबंध में आज्ञाकारी, बाप के संबंध में आज्ञाकारी, फरमान बरदार बच्चा। लेकिन उसमें ऐसा भी बोला गया होगा कि बाप जो वाणी बताई गई 3 ही रूप में आते हैं और पति का संबंध नहीं होता। ये किस में बताया गया? और इस बात में तुम्हें तुम बच्चों को कट करनी चाहिए। यह बात पर तुम बच्चों को कट करनी चाहिए। क्या कट ऐसा करना किसी चाहिए? रात्रि क्लास में कहीं बाबा के द्वारा चला था। क्या कट करना चाहिए? पति का संबंध जो है, ये कौन से सन की वाणी है और किसने लिखी है? ऐसा तो नहीं उसमें कन्वर्शन कर दिया हो क्योंकि ढेर सारी वाणियों में तो सर्व संबंध की बात आई है, अव्यक्त वाणियों में भी सर्व संबंध की बात आई है, और एक वाणी में कहीं उन्होंने उल्टा लिख दिया। तो फिर ऐसा ना हो कहीं उन्होंने उल्टा कर दिया हो। वही सब जगह तो हम लोग यही देख रहे हैं, लेकिन इतना सुनाया गया इसीलिए थोड़ा सा अति हुआ। हाँ, कि सब जगह तो सर्व संबंध की बात है। रात्रि क्लास के विषय में, रात्रि क्लास के विषय में बताया गया कि रात्रि क्लास में ऐसा बाबा बोला। रात्रि क्लास को ढूंढ के रखो, फिर उसको अच्छी तरह से उसकी खोजबीन करो। बाबा तो यहाँ तक बोल दे कि आशिक और मासिक की महफिल है। फिर आशिक और मासूक की माफिक याद करो। आशिक है बहुत और मासूक है एक। सतयुग त्रेता में इच्छा मात्रम अविद्या है। फिर इच्छा मात्रम अविद्या सत्युग त्रेता में नहीं है। यहाँ संगम युग में तुम इच्छा मात्रम अविद्या बनते हो। जो पाना था सो पा लिया, अब कुछ पाना ना है। वहाँ तो इच्छा रहती है। इच्छा अगर नहीं हो तो बच्चा कैसे पैदा हो जाता है? राधा कृष्ण जैसा। राधा कृष्ण जैसे बच्चे पैदा होते हैं ना मुख के प्यार से। दृष्टि का स्नेह होता है या नहीं होता है? तो फिर इच्छा हुई ना। फिर एक जगह बाबा कि वहाँ मतलब किसी को कुछ कर्म करने की जरूरत नहीं है, कर्म करने की जरूरत नहीं है, कर्म नहीं करते। लेकिन राम को जो त्रेता में राम को देना पड़ता है 8वें नारायण को। 8वां नारायण जो अपने कर्म में इतना लग जाता है, जो क्या नाम है वैष्णव देवताई राजा हट करके त्रेता वाला आता है, राम को मिल जाता है राज। माना आखिरी जो नारायण है वो लोन लेता है, और कोई साहूकार से इतना लोन लेता है राजाई चलाने के लिए, तो उसकी सारी राजाई उस लोन में डूब जाती है, और वो सारी राजाई उस साहूकार को देनी पड़ती है। उस समय भी लोन चलेगा वहाँ क्या? ये शूटिंग यहाँ की बात है, वहाँ की बात नहीं है। यहाँ की जो शूटिंग की पीरियड की बात है, इस समय कोई राम वाली आत्मा जो है ज्ञान रत्नों का भंडार अपने पास इकट्ठा कर लेती है, और उस समय जो नारायण बनने वाली आत्मा है, जो 8वां नारायण बनेगी, वो हवाई जहाजों में घूमती रहती है, मजे लेती रहती है। इसलिए उसकी सारी राजाई चट हो जाती है, और राम वाली आत्मा वो डिक्लेयर हो जाती है विश्व का बादशाह। हाँ जी, राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार। राम वाली आत्मा साहूकार भी बनती है, फिर राजा भी बनती है, राजा में बड़ा राजा महाराजा भी बनती है। इसलिए सत्युग को रामराज्य कहा जाता है। त्रेता को रामराज्य नहीं कहा जाता। सत्युग में जो राज्य स्थापन होता है उसको भी राम राज्य कहा जाता है। तो राम वाली आत्मा जो राज्य स्थापन होता है 125 वर्षों तक चला था। हाँ जी बाबा, अव्यक्त वाणी में कहा गया कि तुम बच्चों को नई दुनिया का संगठन गिफ्ट में दिया है बाद में। तो उस संगठन में जाने का जो नंबरवार बच्चे जो पहले सूक्ष्म रूप से जाएंगे, फिर स्थूल रूप से जाएंगे, तो उसका सूक्ष्म रूप से जाएंगे, मन बुद्धि से। मन बुद्धि से तो सारे ही जाते रहते हैं सुखधाम में, शांति धाम में। अभी की बात है, वो तो जब से मुरलियां चल रही है तब से जा रहे हैं। नंबरवार जाएंगे तभी मतलब सब तो साफ है। जो अभी गिफ्ट मिला जैसे 2000 जा रहे होंगे।
नई दुनिया की सौगात दी है तो नई दुनिया की सौगात में क्या जीरो होगा? कोई होगा नहीं, वैक्यूम होगा। तो उस संगठन में कोई रहने वाला होगा? जाने वाले भी होंगे। पुरुषार्थ क्या होना चाहिए? पुरुषार्थ जो मूल्यों में अभी तक बताया वही पुरुषार्थ है। अभी तक मूल्यों में जो कुछ भी बताया वो पुरुषार्थ वहीं जाने के लिए तो है। सुखधाम और शांति धाम में जाने के लिए तो पुरुषार्थ है, और क्या है? सुखधाम में जाना माना जीवन मुक्ति, शांति धाम में जाना माने मुक्ति। मुक्ति और जीवन मुक्ति का पुरुषार्थ है। बाबा ऐसा मूल्य में बोला गया है ईश्वर दौर से ही बाप की प्रतिष्ठा है। ईश्वर दौर से ही बाप की प्रतिष्ठा हुई, तो प्रतिष्ठा तो सभी कर रहे हैं। तो ये बाबा ये झंडा फहराने की जो विशेष 1947 में यादगार के रूप में है पटना में, तो इससे कोई विशेष बिहार में भी तो होगा झंडा फहराना। क्या तिरंगा झंडा फहराने वाला इंडिया में सबसे पहले बिहार में ही 7 भाई ऐसे निकले थे जो झंडा फहराने के लिए ऐसे सचिवालय पर गए। कौन सा झंडा? तिरंगा झंडा लेकर के। ये बाहर की दुनिया की बात बता रहे हैं। बिहार में भी तो ऐसा ही होगा स्वतंत्रता के लिए। स्वतंत्रता संग्राम में इनका कहना है कि क्या तो हद का हुआ ना इधर बिहार में, वो हद की बात हुई। झंडा तो फहरा नहीं। जो 3 मूर्तियां हैं, जो 3 शरीर रूपी वस्त्र हैं, वो तो संसार में बुलंद हुए नहीं, वो तो झूठा झंडा हो गया। और हमारा तो सच्चा झंडा है। जो 3 कपड़े हैं वो चैतन्य कपड़े हैं ना, वो तीनों चैतन्य कपड़े संसार में उनका नाम बुलंद हो जाए, वो है झंडा फहराना। इसलिए अमृतवाणी में कहा ये कपड़े के झंडे से जितने चाहो उतने फहरा दो, उससे क्या होता है? तो बाबा बिहार में भी कुछ ऐसा बता दिया ना, ईस्टर्न जोन से ही प्रत्यक्षता होनी है, झंडा बुलंद होगा। 12 ज्योतिर्लिंग है। दिल्ली है स्थापनाकारी, बम्बई है विनाशकारी, और कलकत्ता आवाज फैलाने में सहयोगी बनेगा। और 12 ज्योतिर्लिंग है बाबा। तो क्या एक ही जिसमें शिवा प्रवेश करते हैं उन्हीं का कहना है या 12 आत्माओं का कहना है? 12 आत्माओं में वो एक प्रवेश करके पार्ट बजाता है, उनको चलाता है, उसका गायन है। तो 12 ज्योतिर्लिंगम जो है वो शिव के हैं या किसी और के हैं? शिव के हैं, शिवलिंग है। इसलिए जिसका शिव नाम पड़ता है वही उनमें प्रवेश करता है। वो 12 आत्माएं होंगी बाबा, अलग अलग शरीरधारी। हाँ, जो सूर्यवंशी 12 मणके हैं उन्हीं का वो शरीरधारी नहीं होंगे। वो 12 का कहना है। नंबर 1 बद्रीनाथ। बद्रीनाथ ज्योतिर्लिंग। हाँ ज्योतिर्लिंग है नंबर 1। नंबर 1 कौन है? वो तो गोल गोल चक्कर दिखाया जाता है। अपने अपने टाइम पर सब अपने अपने नंबर 1 है। गुरु नानक के आने का टाइम होता है तो गुरु नानक नंबर 1 है। इब्राहिम के आने का टाइम होता है तो संसार में उनका नाम बुलंद हो जाता है, वही नंबर 1 है। अभी संगम युग में शिव बाबा नंबर 1 है। वाला कहते हैं ना बाबा, हम लोग बरदर्शी लगाते हैं, एडवांस पार्टी वाला उसी में से खींच खींच करके ले जाते हैं। भक्ति मार्ग वाले भी तो कहते हैं हम इतने मंदिर बनाते हैं, इतनी यात्राएं करते हैं, इतना पुरुषार्थ करते हैं, ऋषि मुनियों ने इतना पुरुषार्थ कराया, और ये ब्रह्मा कुमार कुमारी आकर के सबको ब्रह्मा कुमार बना के ले जाते हैं। तो दुनिया को कन्वर्ट करके उन्होंने ब्रह्मा कुमार बनाया। कहते हैं कि आप लोग का है नहीं पढ़, हम ब्रह्मा कुमारों को कन्वर्ट करके प्रजापिता ब्रह्मा कुमार बनाते हैं। इसमें क्या बड़ी बात हो गई?
ये आप लोग भी प्रदर्शनी लगाइए हम लोग जैसा। प्रदर्शनी? हम ज्ञान रत्नों की प्रदर्शनी लगाते हैं। वो लोग कहते तुम हैं जड़ चित्रों की प्रदर्शनी लगाओ। वो लोग कहते हैं बाबा की संस्था टूट जाएगी। हैं? संस्था टूट जाएगी, संस्था जमाया जा वो रहा तो है। मुरली में बोला है कि तुम बच्चे लिख दो बोर्ड पर आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय, गॉड फादरली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, फिर आगे चल के सब सेंटर्स पर लिखना पड़ेगा गॉड फादरली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। मुरली में बोला हुआ है, बाबा ने बोला, तो इसमें हम क्या करेंगे? बाबा की मुरली को तुम लोग तो मानते ही नहीं हो। बाबा ने तो बोला ना कि ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। हम तो अम्मा बाप दोनों के बच्चे हैं। जो अम्मा ही अम्मा के बच्चे हैं वो अम्मा ही अम्मा चिल्लाएंगे, बाप का उन्हें पता ही नहीं है। वो कौन से बच्चे होते हैं जिनको अपने बाप का पता नहीं होता है? फिर तो तुम्हारे में हमारे में बहुत फर्क है। हम गृहस्थी मार्ग वाले कहते हैं कि ब्रह्मा को तुम लोग थोड़ी मानते हो। ब्रह्मा को दुनिया नहीं मानती, हम क्या मानते हैं? दुनिया में कहीं ब्रह्मा की मंदिर है? ब्रह्मा तो ब्रह्मा की मूर्तियां हैं? ब्रह्मा की पूजा कहीं होती है दुनिया में? हमके ब्रह्मा तो बड़ी माँ है, कैसे नहीं हम लोग मानते हैं? दुनिया जो है वो ब्रह्मा दाढ़ी मूछ वाले को नहीं मानती है। जगदम्बा के रूप में जब वो आता है तब मानती है। तो जगदम्बा के रूप का तो तुमको भी पता नहीं है, हम बता सकते हैं तुम अगर जानना चाहो तो जगदम्बा कौन है? और वो ब्रह्मा जगदम्बा कैसे बनता है? बाबा वो लोग बोल ही न देते हैं, एक को बोल ही न देते हैं, भगा देते हैं। भगा देते तो उनके दरवाजे में ज्यादा जाते क्यों? मालूम पड़ गया, बाबा ने बोल दिया कि ये सन्यासी जो है ऐसे नहीं मानेंगे, इनके सारे जिज्ञासु तोड़ लो, फिर अपने आप आकर के पूंछ लटकावेंगे। जो बाप करता है सो ही करो ना। बाप उनके दरवाजे में जाता है क्या? है? लेकिन उनके सारे जिज्ञासु अच्छे तोड़ रहा, तो सारे जिज्ञासु आप भी तोड़ लो, मक्खन मक्खन सारा निकालो। है? है? बाबा, दूसरे धर्म में जाना और दूसरे धर्म में कन्वर्ट होना क्या अंतर होता है? एक ही बात तो है। दूसरे धर्म में जाना और कन्वर्ट होना एक ही बात तो है। जब जाएंगे क्यों? कन्वर्ट हुए होंगे तभी तो जाएंगे। कन्वर्ट नहीं हुए होंगे तो कोई क्यों जाएगा? कोई हिंदू है गिरजाघर में जा रहा है। इनके कहने का अर्थ है कि प्रजापिता तो वर्षा देने के लिए जाते हैं ना। हाँ। तो पहले जन्म में उसे वो कन्वर्ट थोड़ा ही होता है, वो तो दूसरा जन्म लेकर के जाता है। कन्वर्ट होना उसे कहते हैं जो शरीर रहते ही कन्वर्ट हो जाए, उसको कहते हैं कन्वर्सन। बाबा, बोला गया कि संगम युग 40 साल, संगम युग 50-60 साल, संगम युग 100 साल। तो 40 साल आदि ब्रह्मा के लिए। आदि ब्रह्मा के लिए? हाँ जी, प्रजापिता ब्रह्मा के लिए। प्रजापिता ब्रह्मा, आदि ब्रह्मा के लिए इसी पर प्रजापिता ब्रह्मा के लिए 40 साल। सन 36 में प्रवेश किया, माना प्रजापिता सन 36 में 60 साल का था, 76 में 100 साल का हो गया। इसलिए हमको पूछा था कि आदि ब्रह्मा जो उस आवाज में वाणी जो सुने, हमको लगा जैसे माता जी के लिए आदि ब्रह्मा। आदि ब्रह्मा तो माता जी के लिए पहले बोला गया। नहीं, माता के लिए बोला वो तो भक्ति मार्ग की बात हो गई। तुम्हें ज्ञान मार्ग की बात उठानी है, भक्ति मार्ग की बात उठानी है? ज्ञान मार्ग की। तो वो जो आज माता जिसकी बात की गई वो सुनने सुनाने वाली हुई या समझने समझाने वाली हुई? तुम किसको उठा रहे हैं? ज्ञान मार्ग की बात उठा। विष्णु का अर्थ क्या हो गया? नो विश एट ऑल, विषय विकार का जहाँ नाम निशान न रहे, मनसा में भी विषय विकार न आने पाए, वो है विष्णु का राज्य। क्या बाबा, ये शंकर ब्रह्मा का पाठ चला, शंकर का पाठ चला, अब विष्णु का पाठ ऐसा ही चला। हाँ, तो अभी तो मतलब समय तो अब नजदीक है। नजदीक है कि कौन कह रहा है दूर है?
समय दूर है ये कौन कह रहा है? हाँ ये है कि पहली मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में 14-15 साल लगते हैं, दूसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में 7-8 साल लगते हैं, 69 से लेकर 76-77 तक। और तीसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में थोड़ा कम टाइम लगता है, 3-4 साल लगते हैं। बाबा अभी मुरली चली है तो मैंने इसमें प्रवेश किया तो सब कुछ इसने छोड़ दिया तो क्या उसमें राम बाप ने फिर झगड़ा करके क्यों निकल गए? राम बाप झगड़ा करके निकल गया या तुम्हें जैसा ब्रह्मा कुमारियों ने समझा दिया वैसा तुमने समझ लिया? कैसे वो कहती है ब्रह्मा कुमारियां, सुनी सुनाई बातों में तुमने कैसे विश्वास कर लिया? बाबा ने जवाब दिया है मुरली में। उस समय इतना ज्ञान नहीं था इसलिए चले गए। कोई व्यक्ति आए यहाँ ज्ञान सुनने के लिए और उसके ज्ञान की सब बातों का उसको समाधान न मिले, बहुत से प्रश्न करे और प्रश्नों का यहाँ से समाधान न मिले तो वो चला जाएगा या बैठा रहेगा? चला जाएगा। ब्रह्मा कुमारियों में से ढेर सारे लोग आते हैं, जहीन लोग आते हैं, उनकी सब बातों का समाधान उनसे नहीं मिलता है तो क्या करते हैं? वो चले जाते हैं ना। ये एडवांस में आने वाले सब चले गए ना, पहले ब्रह्मा कुमारियों में थे, उन्होंने पूरे प्रश्नों का समाधान नहीं मिला तभी तो इधर आकर के बैठे हैं। इधर पे टूट जाते हैं, इधर के हाल से नहीं हैं, यहाँ भी टूटते हैं। ये तो सब चलता चला आता है। यहाँ पर भी टूटते हैं, यहाँ पर भी टूटते हैं, यहाँ भी टूटते हैं, वहाँ भी टूटते थे, यहाँ भी टूटते हैं। ये कोई अहंकार न करे कि माया हमको पर नहीं मार सकती। जब तक जीना है तब तक पीना है, जब तक देवान में जीना है तब तक पीना है। बाबा मुरली में बोला गया है दिल्ली पर सबकी नजर है और बाप की भी नजर है। क्यों? दिल्ली जो है दिल वाले की नहीं है, दिल्ली दिल वाला बाप की नहीं है, है तो वो नजर नहीं रखेगा। है सबकी नजर है वो गलत है, क्योंकि दिल्ली तो सबकी अम्मा है। अम्मा के ऊपर नजर रखना ये तो बहुत खराब बात है। पृथ्वीराज चौहान का राज्य हुआ वो तो ठीक बात है, वो तो पृथ्वी का राजा है। और दूसरे अगर नजर डालते हैं अम्मा के ऊपर तो ये तो गलत बात हो गई, जुल्म हो गया है। कृष्ण की नजर अगर अपनी रचयिता अम्मा के ऊपर पड़े, गीता माता के ऊपर पड़े, ये तो जुल्म हो गया। कृष्ण बच्चा है तो गीतापति भगवान क्यों बन के बैठ जाए? तो इसका यही ना हो जाएगा, यानी बाप की प्रतिष्ठा में आगे जाएगा या क्या होगा? बाहर लाएगा ना, बाहरी मौसम आ जाएगा। अभी अभी बाहरी मौसम है बिहार में? प्रकृति आग उगल रही है, प्रकृति आग उगल रही है, बरसात नहीं हो रही है। वो तो स्थूल बात हो गई। प्रकृति की बात कर रहे हैं, प्रकृति की बात करिए। हिसाब लेगा कि नहीं लेगा? अभी अपने हिसाब किताब होता है। तो स्थूल बात हो गई, तो सूक्ष्म बात क्या? ये तो स्थूल बात है, तो सूक्ष्म बात क्या? बात है अवस्था बढ़िया बन जाए, जो देखे चेहरों में चमक दिखाई पड़े, है हमारा झंडा ऊंचा हो गया। अभी तो जाते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियों को समझाने के लिए तो उल्टी ऐसी ऐसी बातें बनाते हैं, मुंह लटका के आ जाते हैं। वो कुछ भी करें, वो कुछ भी करें, लेकिन हमारी अवस्था में कोई असर न, हमारी अवस्था में कोई असर न पड़े, चेहरा चमचमाता हुआ बना रहे। हम अगर उनके सामने उदास हो गए उनकी बातें सुन करके, इसका मतलब हम उनके दास दासी बन के रहे हैं, हम उनकी प्रजा बन के रहे। हम क्यों प्रभावित हो? जो प्रभावित होते हैं वो प्रजा बनते हैं ना, है? बनते हैं। तो अगर हम उनकी बातें सुन करके प्रभावित होकर के आ जाएं
तो इसका मतलब क्या हुआ कि 63 जन्म में उनकी प्रजा कहीं न कहीं बन करके रहे हैं। अच्छा वो भी तो अपना ही अंग है, ब्रह्मा कुमारी संस्था भी तो अपना ही अंग है। वो रावण तुम्हारा अपना अंग है। सीढ़ी के चित्र में जो भक्ति मार्ग के आडंबर कर रहे हैं, वो सीढ़ी का चित्र एडवांस में समझा कि नहीं समझा? जो भक्ति मार्ग के आडंबर कर रहे हैं वो तुम्हारा अपना अंग है। भक्ति आती है रावण से और ज्ञान आता है राम से। तुम्हारा अपना अंग कौन सा है? ज्ञान है, ज्ञान है। फिर राम बाप की औलाद हो, रावण की औलाद? रावण की औलाद हो तो अंग हो। रावण राज्य खलास करना है या अंग को संभाल के रखना है? अंग का पोषण करना है? नहीं, पोषण तो नहीं करना है। रावण राज्य तो खलास होने वाला है। रावण राज्य मुर्दाबाद, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद। क्लास कब होंगे बाबा? इतने दिन तो देखो हो गए दिन से कष्ट आपसे तैयार हो गए। कब होंगे इसका मतलब दिल से कष्ट हो रहे हैं, थक गए हैं, हार नहीं मान रहे हैं। अरे ड्रामा में जो नूद है तब होंगे। ड्रामाबाजी भी तो कुछ होने दो, नहीं तो नंबर कैसे बनेंगे? कैसे पता चलेगा ये बुलंद है, ये अव्वल नंबर है, ये लास्ट नंबर है, ये मध्यम नंबर है? खाना करने का जो समय है कब तक है? नहीं, कैसे में बाप सुने हैं दिव्य गुणों को जो धारणा करने का जो समय है वो कौन सा समय बताया? मतलब वहीं पर स्टॉप हो जाएगा, वहीं पर मतलब कि स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद कोई चाहेगा दिव्य गुणों को धारण करने का। जब लड़ाई शुरू हो जाएगी दिव्य गुण धारण कर पाओगे? जब मारा मारी खून खराबा चारों तरफ होना शुरू हो जाएगा तो दिव्य गुण धारण करने का टाइम मिलेगा? तो 2.5-3 साल की कितना है? 2.5-3 साल का टाइम बताया। आज 2.5-3 साल का टाइम बताया था। 2.5-3 साल दिल्ली में 2.5-3 वर्ष का अव्यक्तवाणी में बताया हुआ टाइम है। अव्यक्तवाणी बताते रहते हैं 6 महीने, फिर बढ़ा देते हैं 1 साल, फिर बढ़ा देते हैं और 2 साल। 3 महीने दिए थे, 6 महीने कर दिए। जैसे ज्योतिष प्राकाष्ठा बढ़ती जाती है, इसका क्या मतलब है? कोई आत्मा ज्ञान में आकर के जैसे बेसिक में आई, एडवांस में आई, उसकी ज्योतिष प्राकाष्ठा बढ़ती जाती है अपने आप, तो क्या कारण है? रोज जन्मों के ऐसे संस्कार ज्योतिष में ही होंगे। और कोई आत्मा ऐसी है युद्ध भले कितना भी करे लेकिन पद की कोई इच्छा नहीं, कि पद मिले ना मिले। जैसे कई आत्माएं सोचती हैं कि हम बहुत बड़े राजा बने, ऐसी भावना लेकर के रोड भी करती हैं, लड़ाई झगड़े इस भावना ऐसे करती हैं। कुछ आत्माएं मरने मिटने के लिए तैयार हैं, वे अपना देश के लिए कुर्बानी दे दें। तो दोनों में कौन श्रेष्ठ रहेगा? जो बाबा की श्रीमत के अनुकूल चले वो ही श्रेष्ठ बनेगा। जिसके जीवन का लक्ष्य ही नहीं है तो लक्षण कैसे धारण करेगा? बाबा ने तो लक्ष्य दिया है, तुम्हें राजा बनना है जन्म जन्मांतर का। लक्ष्य भी हो और लक्ष्य होगा तो लक्षण आएंगे, राजा ही। लक्ष्य ही नहीं है, हमें राजा या जाई नहीं चाहिए, हम तो सेवा करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। निष्काम कर्म तो एक शिव बाबा ही करता है और कोई निष्काम कर्म नहीं करता। जिसको रथ है उसको स्वार्थ जरूर होगा। एक शिव बाबा है आत्मा ऐसी जिसको अपना रथ नहीं है, इसलिए वो निष्काम करने वाला है। वहाँ कई आत्माएं राजा बनने की भावना से छीना झपटी जो करती है वो ठीक नहीं है। छीना झपटी से क्या राजे मिल जाते हैं? यहाँ जो दूसरों के ऊपर हुक्म चलाता है, छीना झपटी करता है, उनकी वहाँ छीना झपटी होती रहेगी 63 जन्म। 90% आत्माओं को वैसे देखते हैं जो यहाँ राजाई ले लेंगे खींच करके, उनकी राजाई वहाँ सफा चट्ट हो जाएगी या उनको राजाई मिलेगी? बाबा यहाँ प्यार का राज्य स्थापन करने आया है
या मुसलमानों की तरह जबरदस्त जोर जबरदस्ती किसी के ऊपर शासन चलाने के लिए आया? प्यार से। वो कहते हैं कि मैं तुम बच्चों का ओबीडेंट सर्वेंट बन के आया हूँ। ब्रह्मा बाबा भी सर्वेंट बन करके रहे, तो फॉलो फादर मदर करना है या नहीं करना है? मम्मा बाबा की तरह अगर जीवन में चलेंगे तो राजा ही मिलेगी, और आपाधापी करके चलेंगे तो ये तो विधर्मियों की चीज़ है, सिखाई हुई बातें हैं कि मारा मारी करो और किसी के ऊपर शासन करो। लेकिन अब बहुत सारी आत्माओं को देखा ऐसे कि छा झपटी करते हैं, एक दूसरे की टांग पड़े खुद आगे बढ़ जाते हैं। चलो थोड़े समय के लिए आगे बढ़ भी जाते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट क्या होगा? जो दूसरों को टंगड़ी लगा करके खुद आगे दौड़ में दौड़ जाए तो ईश्वर के यहाँ वो जाकर के क्या राजा बन जाएगा? ऐसी भावना लेकर चलते हैं कि हमें बड़ा राजा बनना है तो ज्यादा से ज्यादा प्रजा को यहाँ कंट्रोल करने वाले वहाँ कंट्रोलर नहीं बनेंगे, यहाँ दिल को जीतना है। कितनी आत्माओं के दिल पर राज्य दिल के ऊपर जो राज्य करेंगे वो वहाँ राजा बनेंगे। यहाँ राजा ही नहीं लेनी है, यही राजा बन करके बैठ जाती है। दास दासी चाहिए उनको, बर्तन मनवाती हैं, कपड़े साफ करवाती हैं, तो उनकी बुद्धि उल्टी हो गई है। वो ऐसा समझती हैं कि हम यहाँ राजा ही कर रहे हैं, लेकिन वो राजा ही नहीं कर रहे हैं, वो जन जन्मांतर की अपनी दास दासी बनी की शूटिंग कर रहे हैं। यहाँ तो जितनी सेवा करेंगे उतना दिल जी। हाँ जी, सेवा करने वाले खुशी, जितना खुशी लेंगे, जितना दूसरों को खुशी देंगे, उतना जन्मांतर का हमारा सुहाना बनेगा।